प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ काफी देर तक डिस्कशन किया था कि किस तरह से आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह को कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों, मैंने आपको उसको कई पार्ट में बताया था। तो ये सारे पार्ट, जितने भी पार्ट में मैंने आपको बताया था, ये सारे उनके नोट्स भी हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले बच्चों, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका कलर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हर रिएक्शन में। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर ग्रीन विट्रॉल जो होता है वो ये होता है ग्रीन विट्रॉल। ठीक है ना? तो ये होता है बच्चों ग्रीन विट्रॉल, जिसको हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल, यानी कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। और इसको बच्चों हम लोग कहते हैं व्हाइट विट्रॉल, जिंक सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है। अब बच्चों, हम लोग के पास यहाँ पे फर्दर रिएक्शंस हैं, जिसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। चलिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक चेंज। तो यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक चेंज। तो बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो बताइए कि लेड ऑक्साइड का बेटा क्या कलर होता है? लेड ऑक्साइड का ग्रीन ग्रीन यानी नहीं पढ़ा है आपने, तो चलिए ध्यान से देखिए। तो बच्चों, अब आपको ध्यान देना होगा कि जितनी भी रिएक्शंस होगी, अब उन सब में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे और उन प्रेसिपिटेट्स का कलर आपको जरूर याद रखना है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होगा कैरेक्टरिस्टिक चेंज, और इसमें होगा प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो बच्चों, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया वो क्या है, प्रेसिपिटेट है ना? इनसॉल्युबल सब्सटेंस तो आप जानते ही हैं कि जो डिसॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो आपको पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं और उसके बाद यहाँ पर बताता हूं कि कैसे कैसे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, पहले आपने देखा था चेंज इन कलर वगैरह भी सब देखा था आपने। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कैरेक्टरिस्टिक चेंज। लेकिन इस बार जो बच्चों चेंज होगा, किसकी वजह से होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म। किसकी वजह से होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो बच्चों, ये प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा, उसी के आधार पे रिएक्शंस को आपको डिसाइड करना होगा। जैसे आपको याद रखना होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस? सॉलिड सब्सटेंस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चों, कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड precipitate, called precipitate is formed. It is formed. It is formed when two solutions of soluble substances react. ठीक है। तो बच्चों, आपको यहीं पे ध्यान देना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको रिएक्शंस बताई हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको ध्यान देना होगा, एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्ट। तो बच्चों, अब आपको ध्यान देना होगा, इसमें मैं आपको काफी सारी एक्टिविटी करके बताने वाला हूँ। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की भी 1 होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट बन करके क्रिएट हो जाता है। उसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई HCl से। तो बच्चों, जब हम लोग HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसे होती है? जैसे H को क्या मिल जाएगा, NO3, और Ag को क्या मिल जाएगा, Cl। तो याद रखो बच्चों, यहाँ पे जो AgCl होता है वो एक प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। और प्रेसिपिटेट को बनाने का तरीका क्या होता है, हम नीचे की तरफ एरो दिखाते हैं, उसका मतलब होता है ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है, जिसका कलर क्या है, इसका कलर होता है बच्चों मिल्की वाइट। क्या होता है? मिल्की वाइट। तो बच्चों, इसका कलर बहुत अच्छा होता है, इसका कलर होता है मिल्की वाइट कलर। कैसा कलर होता है? मिल्की वाइट कलर होता है। तो मिल्की वाइट बच्चों, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है।
अब बच्चों आपके पास है आयरन 2 सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये हो गया आयरन 2 सल्फेट। तो आयरन 2 सल्फेट तो आप लिख ही देंगे, सल्फेट की भी दो होती है और आयरन की भी दो होती है, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो FeSO4, इसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं या आयरन सल्फेट भी कहते हैं। अगर आपकी इसकी रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बच्चों यहाँ पे आपको देखना होगा फेरस हाइड्रोक्साइड नाम का एक प्रेसिपिटेट बनता है और इसका कलर कैसा होता है, डर्टी ग्रीन। कैसा होता है, डर्टी ग्रीन। तो बच्चों सोडियम सल्फेट बनेगा। तो बेटा तिवारी जी आप बता सकते हैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम NaSO। चलिए अभी तक आपने वैलेंसी नहीं याद की है, तो ये बच्चों हो गया सोडियम और ये हो गया सल्फेट। तो सोडियम की 1 होती है बच्चों, सल्फेट की 2 होती है। तो बच्चों एक महीने से आप वैलेंसी अभी तक याद नहीं कर पाएंगे, तो अब इसको याद कर लीजिए। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 और सल्फेट की हो गई 2, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Na2SO4। और बच्चों अगर उनको फेरस हाइड्रोक्साइड लिखना है तो ये होता है फेरस, ये होता है हाइड्रोक्साइड। फेरस की होती है 2 और फेरिक की होती है 3। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना है, फेरस हाइड्रोक्साइड लिखना है। तो फेरस की 2 हो गई और हाइड्रोक्साइड की 1 हो गई। इसको अगर बच्चों हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी कि FeHOH का होल ट्वाइस। ये बच्चों आपको ध्यान देना है। इसका कलर कैसा होता है, डर्टी ग्रीन। कैसा होता है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। कैसा रंग होता है इसका, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद हो गया बच्चों आयरन 3 क्लोराइड, यानी कि FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अमोनियम किसको कहते हैं, NH4 को कहते हैं अमोनियम। तो अमोनियम बेसिकली NH4 होता है। तो यदि आपको अमोनियम क्लोराइड लिखना है, देखो बच्चों इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है। सोडियम को सल्फेट मिलता है, आयरन को हाइड्रोक्साइड मिला, अमोनियम को क्लोराइड मिलेगा, फेरस को हाइड्रोक्साइड मिलेगा। समझे कि नहीं? लेकिन बच्चों ये फेरस नहीं है, ये फेरिक क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि बच्चों फेरिक क्लोराइड तभी बन सकता है जब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, वैलेंसी क्या हो, +3, तभी ये फेरिक क्लोराइड है। ठीक है ना? और Fe की 2 होती है तो फेरस होता है, Fe की 3 होती है तो फेरिक होता है। ये मैंने आपको पहले भी कम से कम 10 दफे बता दिया है। तो फेरिक क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। तो बच्चों क्या बनेगा, ये अमोनियम क्लोराइड बना और साथ में फेरिक हाइड्रोक्साइड बना। ये बच्चों फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है। ऊपर जो बना था फेरस हाइड्रोक्साइड था। तो फेरस हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो होता है डर्टी ग्रीन, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो होता है बच्चों रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश। रेडिश ब्राउन होता है। तो बच्चों ये आप प्लीज इसको याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको काफी बार बताया लेकिन आप इसको कर नहीं रहे घर पे भी जाके। तो बच्चों अमोनियम की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। इसको अगर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बच्चों होता है अमोनियम क्लोराइड। अगर आप इसका नाम अभी तक नहीं जानते हैं तो उसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। और बच्चों रिएक्शन को तो बैलेंस करना मैंने आपको सिखाई दिया है, तो बैलेंसिंग आप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 3 रिएक्शंस हो गई। इन 3 रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको AgCl का कलर याद हो जाना चाहिए। कलर होता है मिल्की वाइट। उसके बाद आपको फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर याद हो जाना चाहिए, डर्टी ग्रीन। और उसके बाद आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसका कलर भी आपको याद हो जाना चाहिए, विच इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों जब हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, बताइए भाई। कॉपर को क्या मिलेगा, OH, और सोडियम को क्या मिलेगा, सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का बेटा फॉर्मूला क्या बताया था हमने, Na2SO4। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसमें कॉपर की वैलेंसी 2 थी, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड में भी कॉपर की वैलेंसी 2 ही होगी। इसका भी प्रेसिपिटेट बनेगा। कॉपर के जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं वो ज्यादातर ब्लू होते हैं, और आयरन के जो भी प्रेसिपिटेट बनते हैं वो ग्रीन होते हैं। लेकिन अगर फेरस है तो भी ग्रीन होगा, फेरिक होगा तो रेडिश ब्राउन होगा। AgCl व्हाइट कलर का होता है।
तो बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। कैसा रंग होता है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट गिव्स, क्या हो जाएगा ये बच्चों, फिर से बनेगा सोडियम सल्फेट और बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जिंक को जो सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट .2H2O, उसको बच्चों हम लोग व्हाइट विट्रॉल भी कहते हैं। वैसे इसका जो प्रेसिपिटेट बनाता है उसको भी व्हाइट होता है, तो उसको हम लोग जिलेटिनियस व्हाइट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट बन करके फॉर्म होता है। तो बच्चों ये जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं। चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लेड नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम की बच्चों 1 होती है वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है। क्रिस क्रॉस करोगे तो यही बन करके आएगा NH4OH विच इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों फिर से यहाँ पे रिएक्शन होगी, लेड को OH मिल जाएगा और हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम को क्या मिल जाएगा, नाइट्रेट मिल जाएगा। तो अमोनियम को नाइट्रेट मिल जाएगा, लेड को हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो अमोनियम को नाइट्रेट बनेगा तो नाइट्रेट और अमोनियम दोनों की ही 1 1 होती है, तो ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। और लेड हाइड्रोक्साइड में लेड की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। तो इस तरह से बच्चों आप हमेशा के लिए याद रख लें, क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी बार बार आ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, 1, सल्फेट की क्या होती है 2, है ना। आयरन की 2 तरह की होती है, +2 +3। नाइट्रेट की क्या होती है 1। और अगर आप साइन के साथ बताएंगे तो साइन के साथ बताते हैं तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। जैसे अगर +2 बोलेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 बोलेंगे तो वैलेंसी है। ठीक है ना। तो अगर आप कुछ नहीं याद रख पा रहे तो नंबरिंग जरूर याद रखिए, क्योंकि सीधा सीधा नंबरिंग से लेना देना होता है। ठीक है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखें कि प्लस है कि माइनस है, लेकिन वैलेंसी जरूर पता होना चाहिए। इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है, तो 1 और 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको काफी बार बताया गया है, लेकिन आप लोगों ने इसको तैयार अभी तक नहीं किया है। तो ये बच्चों आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा अभी हम लोग और भी देख लेते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, अभी हमने देखा था प्रेसिपिटेट की वजह से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से। चलो, कैरेक्टरिस्टिक चेंज किसकी वजह से होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से। चलिए भाई, गैस के एवोल्यूशन की वजह से भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले KClO3, ये इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। चलिए भाई, पोटेशियम क्लोराइड को मैंने हीट किया है, तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा काफी कुछ चेंजेस। तो जैसे हीटिंग ऑन पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो बच्चों क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको हर बार एक गैस देखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ पे गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस है, जो हवा में क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आपने अभी तक बैलेंसिंग को सीखा नहीं है तो हमारे लेक्चर से जरूर बैलेंसिंग सीखिए, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने आपको काफी बार बताई है। चलिए भाई, तो खूब सारी हीटिंग इफेक्ट्स बच्चों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जितनी भी रिएक्शंस में हम लोग हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व करते हैं उनको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट जिंक प्लस HCl, तो यहाँ बच्चों बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बहुत बच्चों आसान है, क्योंकि जिंक को क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन अकेले पड़ जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। तो ये देखो, आप देख सकते हैं लगातार गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे जो HCl है वो दिलजले है, दिलजले मतलब डाइल्यूट HCl है।
उसके बाद ये वाली रिएक्शन बच्चों बहुत ही कॉमन है, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इनको हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये क्या है बच्चों बताइए, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगर हम इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट, NaHSO4 प्लस HCl गैस बनती है। काफी लोगों को डाउट है कि HCl गैस होती है कि नहीं, तो बच्चों मैंने लिखा दिया HCl गैस होती है, तो आप उसको जरूर याद रखिए। फिर बच्चों है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगी। CO2 बच्चों क्या है, गैस होती है जो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो बच्चों ये सारे हीटिंग इफेक्ट्स जो होते हैं उनसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज आपको एक ही बार देखने के लिए मिल रहा है कि हर जगह गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इन रिएक्शंस की पहचान है कि इसमें गैस जरूर बननी चाहिए। यहाँ पे भी मैंने हीट किया तो ये बना ट्वाइस NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। SO2 बच्चों क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। कैसी होती है, जहरीली गैस। तो बच्चों आपको इतनी रिएक्शंस को ध्यान देना होगा। तो बच्चों यहाँ पे हो गया पोटेशियम क्लोरेट KCl प्लस O2। तो यहाँ पे बच्चों गैसेस का आपको विशेषकर ध्यान देना है। यहाँ ऑक्सीजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, HCl गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो इतनी चीजें बच्चों आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज बताया था, यहाँ पे गैस की वजह से, यहाँ पे प्रेसिपिटेट की वजह से, और उसके पहले हम लोग ने चेंज ऑफ स्टेट की भी देखा था, और उससे पहले बच्चों हम लोग ने चेंज ऑफ कलर भी देखा था। तो बच्चों इतनी सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। और बच्चों चेंज ऑफ स्मेल तो बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, तो वो मैंने आपको शॉर्ट में रिव्यू कर दिया था। चेंज ऑफ स्मेल में कोई भी ऐसी रिएक्शंस नहीं आती है। तो बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज हो सकता है कलर का, चेंज हो सकता है स्टेट का, चेंज हो सकता है स्मेल का, चेंज हो सकता है प्रेसिपिटेट का, चेंज हो सकता है गैस का। तो इन सारी बातों को हम लोग ने डिस्क्राइब में, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा आपको बता दिया है, और देख सकते हैं आपके पास नोट्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाते हैं। चलिए, तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है उनको बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां पर आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, कैरेक्टरिस्टिक चेंज किसकी वजह से है, हीट इवॉल्व या रिलीज्ड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट लिबरेटेड, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों जब हीट इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होती है। तो बच्चों आपके क्लास के नोट्स बहुत अच्छे से बनवाए भी गए हैं आप लोग को, तो उसमें ये रिएक्शन सब लिखवाई भी गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, उसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जिसको हम लोग V2O5 के नाम से जानते हैं। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ये बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस, ये भी बच्चों कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों जो अब रिएक्शन लिख रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि भैया अमोनिया का फॉर्मेशन होता है यूजिंग हेबर प्रोसेस। तो ये अमोनिया का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि आपने नाइट्रोजन गैस ली, 3 हाइड्रोजन गैस ली। रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान बच्चों ऐसी होती है, डबल एरो बनाते हैं। आयरन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये सारी चीजें लेते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैटलिस्ट भी लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, ये फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है। फिलहाल आप इतना याद रखें, आप इतना याद रखें कि ये अमोनिया जब बनती है तो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, और ये वाली रिएक्शन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, ये वाली रिएक्शन। तो ये तो मैंने बच्चों आपको पहले भी बताई है कि N2 + 5H2 दैट गिव्स ट्वाइस अमोनिया।
तो ये काफी रिएक्शंस एग्जाम में पूछी जाती है। ये भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चों अब लास्ट रिएक्शन बची है, वो भी आपको याद रखनी है क्योंकि स्कूल में भी काफी ढंग से आप लोग को बताई गई है। तो H2 + O2 दैट गिव्स वाटर। तो इसमें भी बच्चों हीट लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये बच्चों जितनी भी रिएक्शंस है, ये सब कौन सी रिएक्शंस है? ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इतनी आपको पता होनी चाहिए।